हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट का नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो कि है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम माइनर सीख लेते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर सीखते हैं। ठीक है ना। माइनर में भी हम लोग डिटर्मिनेंट पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का लेंगे। ठीक है ना। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाए, उसको समझने के लिए। तो एक एग्जांपल ले लिया, मान लो डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, ऐसे ले लेता हूँ 1 2 3 4, ऐसे एक छोटा सा 2x2 का डिटर्मिनेंट ले लिया। पहले हम सीखने जा रहे हैं माइनर। तो माइनर में आपको क्या करना है, आपको है ना हर एक चीज़ का माइनर निकालना पड़ता है। 1 का भी माइनर आपको निकालना है, 2 का भी निकालना पड़ेगा, 3 का भी निकालना पड़ेगा, 4 का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। और माइनर निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। ऐसे मैंने इंट्रो में बता रखा था, इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, है ना। ये 21 है, ये 22 है। ठीक है ना। फिलहाल इस पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको रिलेट करके लिखा गया होगा। ठीक है। तो इसको सिर्फ साइड में रखें ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं माइनर। माइनर का मतलब ही हो गया छोटा। माइनर ऑफ, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ 1। ठीक है ना, माइनर ऑफ 1। लेकिन टेक्स्ट बुक में लिखा होगा A11, है ना, वो लोग ये लिख दिए होंगे। ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट खाली आपको 1 लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपको 1 नहीं लिखना है। ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख दो कि A11 लिख दो, चल जाता है। लेकिन हो सकता है एक एलिमेंट, एक डिटर्मिनेंट में दो दो 1 हो, तब शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए ये लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बाकी चल जाता है। तो माइनर ऑफ 1। तो माइनर ढूंढने से पहले आपको क्या करना है, जब आपको 1 का माइनर ढूंढा होगा तो 1 का आपको रो को क्लोज कर देने का है और कॉलम को छुपा देना है। तो क्या बच गया आंसर, 4 बच गया। तो माइनर ऑफ 1 निकल गया। ठीक है। उसी तरीके से भी है ना, आपको माइनर ऑफ 2 दिखाता हूँ। तो माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, हालांकि 2 2 नहीं है, A12 है ना। इधर पे नीचे लिख देता हूँ A12, तो ताकि आपको समझ में आए। इधर A11 था, है ना, इसके यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। माइनर ऑफ 1 जो कि आपका A11 था। माइनर ऑफ 2, 2 यानी A12 है फिलहाल, है ना। अगर इससे कंपेयर करूँ तो A12। अच्छा, A12। तो माइनर ऑफ 2 निकालना है, तो आपको 2 का, आपको रो को क्लोज कर देना है और आपको 2 को कॉलम को छुपा देना। तो बच क्या गया, क्या आपको दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है। तो माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अब माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ 4 भी निकाल लेते हैं। ठीक है। माइनर ऑफ 3 क्या आता है देखते हैं। माइनर ऑफ 3, 3 असल में अपना क्या है, A21। देखो ना, A21 है ना। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में A21 लिखा गया होगा। ठीक है। माइनर ऑफ A21। ठीक है। तो माइनर ऑफ A21 यानी 3। 3 का अगर मुझे माइनर निकालना होगा तो मैं 3 का रो और 3 का कॉलम में क्लोज कर दूंगा। तो बच क्या गया, 2 बच गया ना। तो माइनर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से हम निकालने जा रहे हैं माइनर ऑफ 4। माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो तो A22 लिखा होगा, यानी इसका माइनर निकालने जा रहे हैं, इस 4 का। तो आपको ये कॉलम और इसका रो छुपा देने का, यानी जिसका भी आप माइनर ढूंढोगे उसका रो को छुपा देने का और रो उसके कॉलम को छुपा देने का। ठीक है। तो क्या बच गया, खाली 1 बच गया। तो ये आपका माइनर निकल गया। ठीक है। माइनर आपका निकल गया। अगर इसको डिटर्मिनेंट में दिखाऊं, मगर मैं इनको, इस माइनर्स को अगर मैं डिटर्मिनेंट में दिखाऊं, तो आपका 1 का माइनर जो है, आपका 1 का जो माइनर है वो 4 आ चुका है, 2 का माइनर 3 आ चुका है, 3 का माइनर 2 आ चुका है और 4 का माइनर 1 आ चुका है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका माइनर दिख रहा है ना, ये माइनर कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है। हालांकि माइनर को ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखते नहीं है। ठीक है। वो तो मैंने आपको खाली दिखा दिया। तो हुआ क्या, आप अगर देख रहे हो तो ये दोनों ऊपर चला गया। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया। माइनर ऑफ 2, हाँ बराबर सही है। अब है ना, अब हम देखने जा रहे हैं कोफैक्टर। अभी कोफैक्टर निकालने से पहले अब हम सीखने जा रहे हैं कोफैक्टर।
अब ये कोफैक्टर जो आपको दिख रहा है, इसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बता दिया था, आपका 2/2 डिटर्मिनेंट हो कि 3/3 डिटर्मिनेंट हो, तो उसमें ना आपको एक साइन याद रखने का, क्या? अल्टरनेट साइन, प्लस प्लस से स्टार्ट करने का, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी आपको प्लस के बाजू में आजू और बाजू में माइनस ही दिखना चाहिए और माइनस के आजू बाजू प्लस ही दिखना चाहिए। वैसे अगर 3/3 होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना? आप देखोगे ना, ये है ना, ऐसा ऐसा 3 कोने में आपको 3 नजर आएगा, है ना? ऐसा आपको 3 बार माइनस नजर आएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, बाकी चलता है, आपको खाली ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है? अच्छा, अब कोफैक्टर निकालने की बात करता हूँ। अब आपने तो माइनर सीख लिया, अब इसी चीज का कोफैक्टर निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज बताना आपको भूल गया, जो माइनर था आपका, आपको माइनर को है ना एम से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कैपिटल एम से, ठीक है? माइनर अगर ये निकालना है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ये आपका माइनर निकला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये आपका माइनर निकला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये आपका माइनर निकला फर्स्ट सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये आपका माइनर निकला सेकंड रो सेकंड कॉलम का। तो माइनर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कैपिटल एम से। उसी तरीके से कोफैक्टर जो है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको कैप यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, माइनर के लिए कैपिटल एम और कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए। टेक्स्ट बुक में ये लेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? बाकी आप डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर वर्ड लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी हम सीखने जा रहे हैं इसका कोफैक्टर किस तरीके से हम निकालते हैं। तो कोफैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर एकदम सिंपल है। मैं पहले आपको ये सब लिख के दे दूं। कोफैक्टर ऑफ 1 निकलेगा, जिसको आप A11 बोलते थे। कोफैक्टर ऑफ 2 भी निकालना है, 2 यानी ये वाला 2, हाँ, इन्हीं का कोफैक्टर भी निकलता है। इन्हीं चारों का माइनर आपने निकाला, इन्हीं चारों का अब हम कोफैक्टर भी निकालने जा रहे हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3 और कोफैक्टर ऑफ 4 आजू बाजू लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको आप A12 बोल रहे थे, देखो ना, यही तो बोल रहे थे A12, ठीक है? अच्छा, वैसे ही कोफैक्टर ऑफ 3 यानी जो आपका A21 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से A22, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको यही जो आपने अभी लिखा ना, कोफैक्टर माइनर क्या निकला 4 ना, तो यहाँ भी 4 लगा दो। क्या निकला 3 ना, तो इधर 3 लिख दो। 2 निकला ना, तो 2 लिख दो। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ये 1 निकला ना, तो यहाँ 1 लिख दो। अब आपको खाली ये साइन के हिसाब से पुट करना, आगे खाली आपको साइन चेंज करना है, आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। यानी अगर आपको माइनर आता है तो आपका कोफैक्टर आराम से निकल सकता है। तो आपको कैसे लगाना है साइन, आप देखोगे कि आपका जो 1 था, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको अगर मैं इस साइन से कंपेयर करूं, इस साइन से कंपेयर करूं ना, रेड पेन का इस्तेमाल करता हूं, तो 1 के पास प्लस साइन है, देखो ना, इससे कंपेयर करो आप लोग, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो आप लोग। यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है? यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है ना? तो 1 के पास प्लस साइन है ना, तो 1 का जो कोफैक्टर निकला उसके आगे आप प्लस लगा दो। 2 के पास कौन सा साइन है देखो, तो 2 के पास नेगेटिव साइन है, तो आपको इसके आगे 2 माइनस लगा देना है। वैसे ही 3 का क्या साइन आया है, माइनस। वैसे ही 4 का जो कोफैक्टर निकला उसके आगे आप प्लस लगा दो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या किया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी सही किया है, कोई गलत नहीं किया है, लेकिन उसमें थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से आपको सिखा कर बताया। तो फॉर्मूला के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो 1 के ऊपर -1 के ऊपर 1 + 1 कर देते हैं, ठीक है ना? तो इससे ये चीज पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव इधर बना। वैसे ही -1 के ऊपर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो 1 + 2 कर दिए, तो इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो वो नेगेटिव आगे लगा दिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 के ऊपर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड करो तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लग गया। उसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 के ऊपर 2 + 2 करके लिख दिया, ये प्लस आ गया। फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया है कोफैक्टर का, कोफैक्टर का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया, -1 ⁻ I + j
ऐसा कुछ करके फॉर्मूला दिया है। ये जाने दो, ये आपको नहीं भी समझ में आएगा चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ना आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से आपको डायरेक्ट, अगर 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स है तो आपको डायरेक्ट कोफैक्टर किस तरीके से मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर लिख कर दिखाऊं आपको, तो आपको ये जो कोफैक्टर है ना, यहाँ पे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ कोफैक्टर को, माइनर को भी मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हो गया था आपका, ये कुछ ऐसा आया था माइनर के हिसाब से देखूं तो, और कोफैक्टर के हिसाब से देखूं तो आपका ऐसा आ चुका है +4 -3 -2 +1, है ना, +1। अच्छा, तो ये आपको मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखा दिया और उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया, हालांकि डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते नहीं। अच्छा, एक और चीज, कोफैक्टर इसको ऐसा बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे A12, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये दिया है, बाकी आपको ये नहीं याद रहता है तो आप इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये जो अगर किसी ने बोले ऐसा कोफैक्टर निकालो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। देखो ना, मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखाता हूँ, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया ना, मैं आपको कंपेयर करवा के दिखा रहा हूँ। और इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करो, लेकिन जब 2 और 3 को इंटरचेंज करोगे तो उनके साइन चेंज कर देना, देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेकर चलूं, इसको थोड़ा सा क्लीन करूं, अगर आपको खाली 2x2 मैट्रिक्स, जैसे अगर मान लो है 8 3 4 9, अगर किसी ने बोले ऐसा को फैक्टर निकालो और डिटरमिनेंट के अगर मुझे फॉर्म में दिखाना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को 8 और 9 को आपस में जगह का आपका पोजीशन खाली चेंज कर देना, इन दोनों का, इसके साइन में कोई चेंज नहीं लाना। और जो आपका 4 और 3 है ना, इनका भी पोजीशन चेंज कर देना। लेकिन अगर +4 है तो उसको नेगेटिव बना दो, और +3 है तो उसको नेगेटिव बना दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2x2 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसका कोफैक्टर कैसे निकलता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अगर देखो आपका मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट है 2 -9 -3, और यहाँ मान लो आ गया +8 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका अगर किसी ने कोफैक्टर निकालने बोला, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, साइन इसका नहीं बदलना है, जिसका जो साइन है उसको उधर कर दो। और लेकिन जब इनको इंटरचेंज करोगे ना, 9 और 8 को, इनको भी इंटरचेंज कर दो, लेकिन साइन बदल देने का। तो -9 इधर आ गया और 8 उधर हो गया, लेकिन उनका साइन भी तो बदलना है, तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो उसका कोफैक्टर कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गया, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम सीखते हैं 3x3 डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर। तो अभी अब हम आगे सीखने जा रहे हैं 3x3, ये आपका 3x3 डिटरमिनेंट है। तो इसका हम लोग माइनर और कोफैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है ना। मैं इंट्रो में भी बता चुका था और अभी भी मैं बताया, आपको कोफैक्टर ढूंढने के टाइम आपको साइन का पोजीशन याद रखना है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी इधर पे, हाँ बराबर, प्लस माइनस प्लस, है ना। अगर आपको मोटा मोटा बात बताऊं, तो ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल टाइप दिख रहा है, वो चारों कोने में, चारों कॉर्नर्स पे, वर्टाइसेस पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो आपका कोफैक्टर बन जाएगा। आपको माइनर निकालने आ गया ना, बस साइन साइन अगर ये पोजीशन याद रहेगा तो आपका कोफैक्टर भी बन जाएगा, आप इतना याद रखो। फिलहाल हम लोग माइनर पे कूदते हैं, तो माइनर, हर एक चीज का माइनर निकालेंगे। मैं यहाँ बाजू में आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। इसको हम लोग A11 बोलते थे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बाकी बच्चे लोग ये याद नहीं करते कितने बच्चे लोग, ठीक है ना, वो आपका चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है तो मैं आपको लिख कर उसका मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना क्या है, देखो सबसे पहले हम ढूंढने जा रहे हैं माइनर। तो माइनर हम लोग सब चीज का ढूंढेंगे, माइनर ऑफ 2 ढूंढेंगे, -3 5 6 0 4 1 5 -7, एकदम डिटेल में बताऊंगा और एकदम आराम से बताऊंगा, आप समझते रहना, ठीक है ना।
अभी फिलहाल मैं ये सिर्फ नंबर लिख दे रहा हूँ, माइनर ऑफ 2। हालांकि माइनर ऑफ 2 नहीं लिखा होगा, टेक्स्ट बुक में लिखा होगा A11, ऐसा लिखा होगा, माइनर ऑफ A11, जिसको और अच्छी भाषा में M11 कहा जाता है, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल M11 हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, माइनर ऑफ अगर मुझे 2 ढूंढना है तो मैं 2 का रो और कॉलम दोनों छुपा दूंगा, और उसको जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, 0 4 5 -7, इसका आंसर निकाल देने का, जैसा आप डिटर्मिनेंट में निकालते थे। तो आपको मैं सिखा दिया हूँ, ये इंटू ये होता है 0 -5 × 4, ये होता है 20, ये बन गया -20, ठीक है। उसी तरीके से आपको भी सबका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पे 2 था ना, हाँ 2। अब मैं आपको माइनर ऑफ -3, माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 4, 1, 5 और -7, सबका आप लोग को माइनर सिखा दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ का माइनर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, अब मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, A11 A2 A, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, इतना जगह भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो माइनर ऑफ -3 निकालता हूँ, तो आपको उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है पहले तो, ठीक है। -3 का जब मैं माइनर निकालूंगा तो आपको -3 का ये रो और ये कॉलम आपको छुपा देना है, और बाकी लोगों को डिटर्मिनेंट में लिख देना। तो दिख क्या रहा है, 6 4 1 -7। इस डिटर्मिनेंट का आंसर तो हमको निकालने आता है ना, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो -42, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4, तो बन जाएगा -46, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अब 5 का निकालते हैं। 5 में क्या करेंगे हम लोग, 5 जब ढूंढेंगे तो इसका कॉलम और 5 का रो छुपा देंगे, ठीक है ना। तो आपको 5 का अगर मैं दिखाऊं तो बचा क्या है, आपको दिख रहा होगा 6 0 1 5। तो डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, 6 5 30, -0 1 × 0 0, तो आंसर आ गया 30, बराबर। तो इसका भी माइनर निकल चुका। अब माइनर हर एक चीज का निकलता है, हर एक एलिमेंट का निकलता है, ठीक है ना। अब माइनर निकालने जा रहे हैं हम लोग 6 का, तो जब 6 का माइनर निकालेंगे तो 6 के सारे रो और 6 के सारे कॉलम को हम छुपा देंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा, दिखने में आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, उसी पोजीशन पे लिखने का, -3 5 5 -7, जिस हिसाब से उसका पोजीशन है उसी हिसाब से हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। आपको उसका पोजीशन चेंज नहीं करना, आपको उसी पैटर्न में लिखना है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया 21 माइनस, ये हो गया -25, ये हो गया -4, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से हम बाकी सबका भी निकाल लेते हैं, 0 और 4 का भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब जब 0 का मैं डिटर्मिनेंट माइनर निकालूंगा तो वो रो और उसके सारे कॉलम को छुपा दूंगा, और बाकी सबको उसी पैटर्न में लिख दूंगा जिस पैटर्न में वो है। तो किस पैटर्न में है भाई, 2 है पहले, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर -7 है। देखो ना, उसका पोजीशन वैसे ही लिखूंगा, 2 5 1 -7, जो जहां बैठा है, जो जिसके अगल बगल बैठा उसके हिसाब से लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा -14 -5, आ गया -9, ठीक है। इसके बाद डिटरमिनेंट निकलेगा 4 का, तो 4 का डिटरमिनेंट निकाल दे, जब 4 की बारी आएगी तो 4 का कॉलम और 4 के रो को छुपा दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 -3 1 5, 2 -3 1 और 5, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस -3, ये हो गया 10 + 3 यानी 13, ठीक है। अच्छा,
फिर आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये -19 आएगा ना, इधर -9 नहीं आएगा, -19 आएगा, यहाँ पे -19 आएगा। अच्छा, फिर हम निकालने जा रहे हैं अभी माइनर 1 का। 1 का अगर मैं माइनर निकालूं तो 1 का जब माइनर निकालूंगा तो उसके कॉलम और उसके रो को छुपा दूंगा, ठीक है, और बाकी सब लोगों को उसी तरीके से लिख दूंगा जिस तरीके से वो है। तो उसको अगर लिख के दिखाऊं तो है -3 5 0 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -12 -0, यानी आंसर आ गया -12। अब 5 का माइनर निकालते हैं। देखो अगर आपको माइनर निकालने आ गया ना, को फैक्टर में झंझट नहीं है, को फैक्टर में खाली साइन बदलना है बस। अच्छा, अब 5 का निकालना है, तो ये रहा आपका 5, तो इसके सारे रो और इसके सारे कॉलम छुप जाएंगे, बाकी सब लोग वैसे ही आ जाएंगे। 2 5 6 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 -30, तो ये आ जाएगा -22, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है -7 की बारी। तो अगर मैं -7 का माइनर निकालूँ तो -7 का कॉलम और -7 का रो छुप जाएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, उसका माइनर निकलेगा, जगह की कमी होगी। 2 -3 6 और 0, उसको सॉल्व करूँ तो बन जाएगा 0 -18, तो ये आ जाएगा +18, ठीक है। अब बात करते हैं को फैक्टर की, ठीक है। अब को फैक्टर कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखना भी मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ इसको देखते हुए खाली साइन बदल देना है, ठीक है। अच्छा, तो सबके पोजीशन के आगे है ना, मैं दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको थोड़ा बीच में से हटाता हूँ, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, देखो मैं सबका साइन बदलता हूँ। यहाँ आपका प्लस था, 2 के पास प्लस था ना, तो 2 के पास जो भी आया है, अब मैं को फैक्टर अगर निकाल के इधर दिखाऊं, एक बार थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं आपको को फैक्टर दिखाऊं, देखा थोड़ा सा, अब मैं आपको को फैक्टर निकालना सिखाऊं, तो अगर इसका को फैक्टर की बात करूं, है ना, इसको आप को फैक्टर को A11 से रिप्रेजेंट करते हो ना, इसी तरीके से A12, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो को फैक्टर में आपको क्या कर रहा है ना, मैं पहले एरो बना दूं तो आपको समझ में आए किसका को फैक्टर कहाँ पर है। एकदम सिंपल है, को फैक्टर में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। को फैक्टर में सबसे पहले जो आंसर आया है आपका, ये जो आंसर आया है वो पहले तो आप लिख लो यहाँ पर, है ना, सबका आंसर लिख लो, वही लिख दो और बाद में आप साइन चेंज कर दो, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एरो, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ एरो तो आपको समझ में आएगा। -4 आया है, इसका आंसर आया है -19, इसका आंसर आया है 13, इसका आंसर आया है -12, इसका आंसर आया है -22 और इसका आंसर आया है 18। तो आपको करना क्या है, खाली आपको साइन बदल देना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला, आपको कंपेयर में करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आपको ये जो साइन है ना, इससे मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, इससे मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तो इसके पास प्लस साइन है ना, इसके पास प्लस साइन है, तो इसके आगे आप प्लस लगा दो, जो भी साइन है उसके आगे प्लस लगा दो। इससे अगर इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके पास जो भी है इस पे माइनस लगा दो, इस पे प्लस लगा दो, तो इस पे माइनस लगेगा, इस पे प्लस लगेगा, फिर इस पे माइनस लगेगा, फिर इस पे प्लस लगेगा, जिसका भी आंसर था जो जो, खाली आपको खाली साइन बदलना है,
इधर पे माइनस लगेगा, उसी तरीके से यहाँ पे प्लस लगेगा 1 का जो भी था, जो भी आंसर आया है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो साइन बदल दोगे आपका कोफैक्टर रेडी, यहाँ पे प्लस लगेगा। इस तरीके से आपका आंसर फाइनल आपका अगर आप देखूं तो इसका आंसर कोफैक्टर आ चुका है -20, इसका आ चुका है 46, इसका आ चुका है 30, इसका आ चुका है 4, इसका आ चुका है -19, इसका बन जाएगा -13, इसका बन जाएगा -12, इसका आ जाएगा +22, इसका आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आपका कोफैक्टर निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कोफैक्टर में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना? बस प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। आपका माइनर अगर बराबर निकल रहा है, ये अगर आपको माइनर बराबर निकालने आ चुका है, अगर ये पूरे माइनर आपको निकालने आ गए और आपको साइन का पोजीशन पता है, साइन के पोजीशन में भी आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको मोटी-मोटी बात बताऊँ तो आप समझ चुके होंगे। अगर आपने एक बार प्लस लिख दिया, शुरुआत आपको प्लस से करना है। उसके बाद अल्टरनेट साइन बिठाते जाओ, इस तरफ भी अल्टरनेट साइन, इस तरफ भी अल्टरनेट साइन। प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा करते जाओ। ठीक है ना? साइन उल्टा उल्टा बदलते जाओ, बोलने का मतलब ये है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको 3/3 मैट्रिक्स का माइनर भी समझ में आ गया और कोफैक्टर भी निकालने आ गया। इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको कोफैक्टर, डायरेक्ट आपको कोफैक्टर निकालने का ट्रिक भी बता दूंगा 3/3 मैट्रिक्स का। जैसे कि आपने 2/2 मैट्रिक्स का आपने कोफैक्टर निकालने का ट्रिक यहाँ पे सीखा ना, है ना? पोजीशन बदलो और एक का पोजीशन बदल के साइन चेंज कर दो। उसी तरीके से ये जो आपने ट्रिक सीखा यहाँ पर सीखा, यहाँ पर सीखा, ठीक है ना? ये ट्रिक आपको 3/3 क्रॉस मैट्रिक्स के लिए भी बता दूंगा, ताकि आपको इतना लंबा प्रोसेस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना ना पड़े। लेकिन उससे पहले थोड़े सम जो टेक्स्ट बुक के हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में आप लिख सको, वो प्रोसेस आपको आना चाहिए। ठीक है ना? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। तो मैंने टेबल के फॉर्म में ये चीज़ रेडी कर लिया है। ठीक है ना? हमारा पहला सवाल है, फाइंड राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? ठीक है ना? ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है? तो मैंने इसको टेबल के फॉर्म में इसलिए रेडी कर लिया है ताकि आपको मैं समझा आराम से सकूं और आपको समझ में भी जल्दी आए। ठीक है? तो सबसे पहले माइनर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और को फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल ए से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं होता है, आपको एम नहीं लिखना तो पूरा लेटर लिखो माइनर, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, मुद्दा यही है। ठीक है ना? तो मैं आपको फिर से आपको लिख के दिखा दूँ। मैट्रिक्स में भी आपको बताया था, इसको A11 बोलते हैं, इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर मैं माइनर ऑफ 2 की बात करूं तो उसको ऐसा लिखा होगा, M2 का पोजीशन क्या है, देखो 1-1 है ना, 1-1 का पोजीशन है तो इसको 1-1 लिखेंगे। उसी तरीके से -4 का पोजीशन है 1-2, देखो -4 का पोजीशन क्या है 1-2 ना। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है? अच्छा, तो मैं इधर खाली लिख दे रहा हूँ M21 M22। तो जब आप माइनर निकालते हो तो माइनर निकालने का मैं आपको ट्रिक बताया हूँ। माइनर का मतलब होता है छोटा, तो मैं 2 का माइनर निकालने जा रहा हूँ। तो 2 है किधर, 2 ये रहा। तो 2 का कॉलम और 2 का रो छुपा देने का। ठीक है ना? 2 का रो छुपा देने का, छुपा दिया, ये लो छुपा दिया। तो बचा क्या, 3, माइनर निकल गया, खत्म। ठीक है? फिर उसी तरीके से -4 की बात करूं तो -4 का कॉलम और -4 का रो दोनों छुपा दो। बचा क्या, क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 0 का, तो 0 को का रो गायब कर दो, 0 का कॉलम गायब कर दो। आंसर क्या आया, -4। 2/2 मैट्रिक्स इजी है, डिटर्मिनेंट इजी है। तो सेकेंड माइनर ऑफ 3, ये एक्सरसाइज ही इजी है वैसे तो। ठीक है? तो आंसर आ गया 2। अब बात आती है को फैक्टर की। तो को फैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो को फैक्टर को मैं लिख दूं, आपको इसको पहले ऐसे लिखना है, A11 A12 A21 A2। अब को फैक्टर में आपको क्या करना, ये जो आंसर आपका आया ना वही इधर लिख दो, 3। 0 आंसर आया ना तो लिख दो इधर 0। -4 आंसर आया तो इधर लिख दो -4। यहाँ 2 आंसर आया तो यहाँ लिख दो 2। को फैक्टर में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है,
को फैक्टर में खाली वही नंबर लिख के साइन चेंज करना। अब साइन कैसे चेंज करना है वो आपको सिखा दूं मैं, ठीक है। आपको अगर मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको साइन का पोजीशन याद रखना है। स्टार्ट आपको प्लस से करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, सॉरी ऑल्टरनेट होना चाहिए, प्लस के बाद कभी प्लस नहीं दिखना चाहिए, माइनस फिर प्लस। बोलने का मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, आप कंपेयर करके दिखाऊं, तो 2 के पास क्या साइन है देखो, प्लस आना चाहिए। तो 2 का जो आंसर आया ना उसके आगे आप प्लस लगा दो। फिर -4 का अगर पोजीशन के हिसाब से देखूं तो -4 के हिसाब से माइनस साइन आ रहा है, यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना, -4 के आगे माइनस। उसी तरीके से 0 के पास क्या साइन लग रहा है, -1, तो 0 के पास आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना, जो भी आंसर आया। उसी तरीके से 3 का क्या लग जाएगा, प्लस, तो 3 के आगे क्या लगा देना है, प्लस, यानी साइन ऑल्टरनेट फॉर्म में आपको लगा देना है। तो फाइनल आपका आंसर जो आपको को फैक्टर नजर आ रहा है वो आपके स्क्रीन पे अच्छे से आपको लिख कर फिर से दिखा दूं। तो फाइनली इसका आंसर आ चुका है 3, इसका आंसर आ चुका है 0, इसका आंसर आ चुका है 4, और इसका आंसर आ चुका है 2। आपको मैंने ट्रिक भी बताया है। ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का आपको मैं ट्रिक बता दे रखा है, यहाँ पे ट्रिक बता कर रखा है। फिर भी हम को फैक्टर ट्रिक से भी ढूंढ लेते हैं। को फैक्टर में आपको क्या करना रहता है, अगर मैं इसके को फैक्टर की बात करूँ, इसके को फैक्टर की बात करूँ, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का साइन, कौन से दोनों का, इन दोनों को पहले तो इंटरचेंज कर लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बाकी दो को भी इंटरचेंज कर लो, लेकिन साइन बदल के, ठीक है ना। तो 0 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, ये तो इंटरचेंज किया, लेकिन साइन भी तो बदलना है। 0 का तो कुछ भी साइन होगा, हटा दो, -4 है तो +4 बना दो। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, देखो फाइनल आपका आंसर ये रहा 3042। ये डब्बे से आप कंपेयर कर लो, आपका आंसर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सेकंड सम भी, अभी मैं इतना डीप एक्सप्लेनेशन मैंने जितना बताया हूँ इतना डीप से नहीं बताऊंगा, थोड़ा हल्का कम करूंगा, थोड़ा हल्का कम करूंगा, फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको माइनर सीख लिए हो, और को फैक्टर में खाली आपको साइन चेंज करना आ चुका है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड क्वेश्चन जरा सा इजी है। सेकंड क्वेश्चन है इसका ए बी सी डी। तो पहले माइनर निकालते हैं। माइनर मैं पूरा लिखता हूँ, माइनर ऑफ ए लिखूंगा, माइनर ऑफ बी भी लिख देता हूँ, माइनर ऑफ सी और माइनर ऑफ डी, ठीक है। अच्छा, बुक में माइनर ऑफ ए ना लिख के ऐसा लिखा होगा M11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब माइनर ढूंढते हैं हम लोग, तो माइनर में क्या करते हैं, जब ए का माइनर ढूंढते हैं तो उसका रो और कॉलम छुपा देते हैं, आंसर आ गया डी। उसी तरीके से बी का निकालूं तो बी का कॉलम और बी का रो छुपा दो, आंसर आ गया सी। उसी तरीके से सी का निकालूंगा तो उसका कॉलम और रो छुपा दो, तो आंसर आ गया बी। सेम वैसे ही डी का अगर निकालूं तो उसका कॉलम और उसका रो छुपा दो, आंसर आ गया ए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया, ठीक है। मतलब दोनों को इंटरचेंज करो, देखो ना, इसको उधर भेज दो, इंटरचेंज करो, तो इन दोनों को इंटरचेंज, इसमें साइन मत बदलो, वही आया, देख लो आप, ठीक है। अच्छा, अब को फैक्टर की बात करते हैं। तो को फैक्टर में आपको, अगर मैं को फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पे अगर को फैक्टर लिख दूं, को फैक्टर, को फैक्टर, को फैक्टर, तो यहाँ आ गया A11, A12, A21, A22। को फैक्टर में आपको सिंपल ट्रिक बताया था, अभी मैंने बताया है। को फैक्टर में तो पहले तो जो आंसर आया वो लिख दो, ठीक है ना। क्या क्या आंसर आ चुका है सबका, सेम टू सेम वही छाप दो। तो डी सी बी ए। तो आपको को फैक्टर का सिंपल ट्रिक के हिसाब से बताऊं, ट्रिक के हिसाब से बताऊं, तो ट्रिक में आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। तो ए का आंसर आ गया डी और डी का आंसर आ गया ए, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके साइन चेंज कर दो, यानी यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है। फिर भी मैं आपको और थोड़ा बता दूं कैसा हमने किया है, असल में क्या होता है।
तो असल में ये होता है, अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पर प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो वही साइन आपको यहाँ लगा देना है, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो फाइनली आंसर आपके आ गया। तो आप ऐसे करो वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही रहने वाला है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स में भी 2 हिस्से हैं, थोड़ा लंबा जाएगा मेरे ख्याल से ये सब। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है, सम थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा इसका है ना, मैं थोड़ा टेबल के फॉर्म में आपको लिख के दिखाऊं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभी है ना हम सबका माइनर निकालने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ऐसा लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो आपको थोड़ा ये भी समझ में आए तो अच्छा है। इसको A11 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है, इस तरीके से लिखो तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं M11 M12 माइनर ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम, M21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये 1, तो उसका रो और कॉलम छुपा देंगे। यानी आपको अगर दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा है खाली 1 0 0 1, इसका आंसर निकालते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी बात करूं, आपका 1 था, ठीक है ना, इधर का आंसर भी आपका 1 आ चुका है। अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करूं तो ये है, इसका आप ये रो छुपा दोगे और ये रो और कॉलम दोनों छुपा दोगे तो आपको दिख रहा होगा 0 0 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0, तो आंसर आ चुका है 0। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़े, दूसरे ज़ीरो की बात करूं अगर, तो ये ज़ीरो की बात करूं तो ये छुपा दूं ये छुपा दूं, तो दिख रहा होगा आपको 0 1 0 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 माइनस 0, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। फिर यानी जहाँ 0 है ना उसका आंसर 0 ही आने वाला है, इतना समझ लो आप। ठीक है, अच्छा अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो ये छुपा दूँ ये छुपा दूँ, तो आपको दिख रहा होगा 0 0 0 1, तो इसका आंसर भी 0 माइनस 0 0 ही आने वाला है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ जिस जो 0 है ना उसका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करूँ तो ये छुपा दूँ ये छुपा दूँ, तो आपको अगर दिख रहा होगा 1 0 0 1, तो ये आंसर आएगा 1 माइनस 0, तो फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर दूसरे की अगर मैं बात करूँ, चलो सब सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन इसका दूसरा सम तुम्हारे सर पर आएगा। ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर बात करते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम की। सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब आपका ये 0, इसको छुपा दूंगा इसको छुपा दूंगा, तो आपको दिखेगा 1 0 0 0, तो आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी आंसर आने वाला है 0। उसी तरीके से आगे बात करें तो इस 0 की बात करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम छुपा दूंगा, तो दिखेगा आपको 0 0 1 0, तो इसका आंसर आएगा 0 माइनस 0 जो कि 0 है। फिर बात करते हैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी इस 0 की बात करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम छुप जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा 1 0 0 0, तो आंसर आने वाला है 0 माइनस 0, इसका भी आंसर 0। सेम उसी तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका आंसर 1 ही आने वाला है, दिख ही गया, इतना तो समझ चुके होंगे आप लोग भी। 1 0 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0 जो कि है 1। ठीक है, तो इतना तो आपका कंप्लीट हो चुका, इतना तो आपका कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं को फैक्टर की।
तो कोफैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया, आपको वही नंबर लिख देना है जो आपका आंसर आया है, ठीक है ना। तो इसको लिखूंगा A11, A12, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया आपको वही लिख देना है। आंसर देखो, ये जो आंसर आया ना, यही मैं इधर लिख दूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब सिर्फ इसमें साइन आपको बदलना है, तो आपको मैं साइन फिर से दिखा दूँ, इनको हटाता हूँ जगह से और फिर इसमें आपको फिर से रख के दिखाता हूँ साइन। तो आपको क्या करना है, सबका साइन कैसा रखना है वो आपको दिखा दूँ। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो आपका 1 1 था, ये 1 1 है ना, A11 यही तो है, इसी को तो A11 बोलते हो, इसको आप A11 बोलते हो, इसको आप A12 बोलते हो, इसको आप A13 बोलते हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसके पास प्लस साइन आना चाहिए, इसके पास नेगेटिव आना चाहिए, इसके पास पॉजिटिव आना चाहिए। फिर ये आपका A21 है, A22 है, A23 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। फिर ये क्या है, A31, A32 और A33। तो प्लस माइनस प्लस, जो आपका आंसर अब आया है वो आपका कोफैक्टर बन गया, ठीक है। तो फाइनली आपका कोफैक्टर आपके सामने है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो डू योर सेल्फ, ठीक है।